दो बहन सोई हुई है। और बता दें आपको कि इनको इतनी बेरहमी से खंती से मारा गया है कि इनको 15 स्टिचेस पड़ा है सर में और उनको 10 स्टिचेस पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त हमारी मौजूदगी सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है, जहां मेरे साथ दो महिलाएं हैं अभी जिनको 15 स्टिचेस पड़ा हुआ है और इनको 10 स्टिचेस पड़ा हुआ है। और इतने बेरहमी से खंती से सिर पर हमला किया गया है कि ये अब तक समझ नहीं पा रही है कि अचानक इतना बड़ा दुख इसके ऊपर कैसे गिर पड़ा। आप अगर पीछे देखिएगा तो एक बच्चे भी है, मासूम सा बच्चा, इन्हीं के बच्चे हैं। सोच सकते हैं आप इन मासूम बच्चे के सामने इसके माँ का क्या हालत कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मामला दरअसल ये है कि ये बेचू पासवान जी है और इनकी 2 बेटियां हैं और इनके 5 बेटे हैं जो 2 बाहर रहते हैं और 3 अभी यहाँ हैं। वहीं आपको ये बता दें कि ये मामला ज़मीनी विवाद को लेकर चल रहा है। दरअसल हुआ ये कि 18 धुर ज़मीन को लेकर कि ये ज़मीन हमारा है, लेकिन उन्हीं को चलते इनको बार बार धमकी दिया गया, इन लोगों को, इनके बेटों को धमकी दिया गया, महिलाओं को आकर धमकी दिया गया। फिर बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँची ये आप अभी देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि जब ये बात की चिंगारी उठी तो बेचू पासवान के बेटे जो हैं वो कानूनी कार्रवाई की तरफ बढ़े। वो जाकर रैका में सीओ से जाकर जनता दरबार में मिले और फिर जाकर अपने फरियाद को सुनाए। और जैसे जैसे फरियाद को सुनाते रहे धीरे धीरे केस आगे बढ़ता गया। फिर धारा 144 उस ज़मीन पर लग गया। धारा 144 लगने के बाद ये भी तय किया गया कि जो इस ज़मीन का विवाद है अगर फिर से ये उत्पन्न हुई तो उसको 2.5 लाख रुपए के तौर पर एक जो है रकम दी जाएगी मुआवजे के तौर पर अगर कोई लड़ाई करता है तो जानिए यहीं से कानून का उल्लंघन प्रभु पासवान के द्वारा शुरू होता है। दरअसल जिस दिन ज़मीन की नापी सीओ के द्वारा भेजे गए सरकारी अमीन से होता है कि ये कार्रवाई को और ये नापी को करने के लिए गांव के सारे लोगों को जमा किया जाता है ताकि ये सबूत के तौर पर भी रहे कि ये एक निशानी है और इसको लेकर आगे विवाद ना कोई उत्पन्न हो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नापी चलता है और धीरे धीरे फिर केस आगे बढ़ता है। जब ये पता चलता है कि सारा ज़मीन बेचू पासवान का है और फिर उसके बाद ये तैयार हो जाता है और ये अमीन का जो नापी है वो पूरा एक तौर से मिल जाता है, तो ये फिर बात एक विपक्ष दल जो प्रभु पासवान है जो दावा कर रहे थे कि हमारा 18 बीघा ज़मीन है उसको खलबली मच जाती है। खूंखार रूप लेकर एक हमला करने की तैयारी बनता है और फिर बेचू पासवान से वही दिन झगड़ा होता है और फिर मारपीट होने के बाद केस होता है। फिर उधर से केस होता है, क्रॉस केस में इस पे कई सारे आरोप लगते हैं और ये 3 महीने के लिए फिर जेल चले जाते हैं। 3 महीने के जेल चले जाने के बाद फिर ये वापस आते हैं। अभी 10 दिन भी नहीं हुआ था वापस आए हुए, फिर उनके बेटियों पर हमला हो जाता है। दरअसल आज हमला तब होता है जब इनके बेटे बाहर गए हुए थे, कुछ हाट पे जाते हैं, कुछ इधर उधर गए थे और ये दोनों घर पर अकेली रहती है और इसके साथ एक और बहन है वो भी रहती है। जब इन दोनों को हमला किया जाता है, खंतियों से सर फोड़ दिया जाता है और इस तरह बेरहमी से मारा जाता है कि इसके सर पर 15 टाके लगते हैं और इस पे 10 टाके लगते हैं। फिर जाकर ये बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी उनका एक भाई आता है बचाने के लिए, उनके ऊपर भी छत पे से ईंटा बरसाया जाता है और उनको भी मारने की कोशिश की जाती है। सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होता, सवाल अब शुरू होता है प्रशासन से। जब ये घायल हो जाती है तो 112 के नंबर गाड़ी को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने पर नहीं कोई रिप्लाई मिलता है। फिर उसके बाद थाने में फ़ोन किया जाता है तो भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है और फ़ोन बताते हैं कि बात करने के दौरान थाने तरफ से जो उठाते हैं वो कट कर देते हैं। फिर जाकर टोंक थाना के पुलिस यहाँ आते हैं और इन लोगों को देखते हैं और ये मामला रैका थाना का है इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कल ये लोग मुड बनाए हैं कि FIR करेंगे, फिर जाकर हम भी थाने में पूछेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा देने के लिए जनता को है तो आखिर इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है।
जब पेपर सही है, सारा नापी हो गया है, धारा 144 लगा है, 2.5 लाख किसी को झगड़े करने पर देना है, तो फिर ये हाल क्यों हो गया? जवाब तो देना पड़ेगा। आप कौन है बेचू पासवान के? मैं इनका बड़ा वाला लड़का हूँ। तो क्या घटना हुई? आपके दोनों बहन है ये? हाँ, बहन है मेरी। क्या हुआ? इनको हम लोग घर पे नहीं रहते हैं, तो ये क्या करता है, मैं मधुबनी में रहता हूँ डेरा लेके। ये जब भी देखता है घर में कोई नहीं है तो पीछे से हमला बोल देता है, सारे परिवार मिल के मारने चला जाता है। कौन कौन आज मारा था? इसका पूरा फैमिली मारा मिल नाम के। बोलिए। प्रभु पासवान, उमेश पासवान, सुभाष पासवान, ये बिमला देवी, और एक उसकी दियादनी है सरिता देवी, और गुड़िया उसकी बेटी जो है बहुत हरामी है। पहले भी मेरे भाई को मारा गया है, दिल्ली से आया था तो सोने का चेन भी ले लिया, घर में ले जाके मारा भी उसे। आप लोग पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं कहते हैं? बोले हम, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कब बोले थे? और उस टाइम पे भी मेरे भाई को जो मारा था ना, घर में कोई नहीं था। हम सब पानी का काम कारोबार करते हैं, पानी बांटता हूँ मैं बाजार में। मैं पानी बांटने गया, इसने देखा कोई नहीं है घर में, फिर इसको ले गया भाई को मेरे को घर में खींच के मारा सारा महिलाओं ने, और उल्टा केस उन पे डाल दिया। मेरे पापा को उसने जेल करा दिया 3 महीने का सबको, और अभी भी धमकी दे रहे हैं जो तुम सबको अभी जेल कराऊंगा, सबको ये कह रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके पास सारा पेपर है जमीन का, फिर मारपीट कर? मेरे पास सारा बाबा दादा का सब कागज पत्तर है, पापा के नाम से सब है, पुराना उस जमाने का है, अंग्रेज जमाने का सारा कागज पत्तर है। और वो कल भी धमकी दे रहा था जो भाई सबको इनको जेल कराऊंगा मैं। उसके बाद वो कह रहा है जो मैं ये ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोग को जेल करा के छोड़ूंगा। वो उसका जिद है प्रभु पासवान का। और पेपर आपके पास है, धारा 144 लगा हुआ है। हाँ। फिर उसके बाद ये कहा गया कि लड़ाई झगड़ा होगा तो 2.5 हम लाख लोग नहीं रुपए- किए, वही लोग इतना उसकी। कैसे क्या हुआ था? दूरा पर से अपना दूरा पर से घींच कर ले गए अपना दरवाजा पर। प्रभु पासवान, उमेश पासवान, सुभाष पासवान, संगीता देवी, विमल देवी, गुरी कुमारी, रोशनी कुमारी। घर पे सिर्फ आप दोनों ही बहन थे? हाँ, जेंट्स में कोई नहीं था? 3 बहन थे। 3 बहन थे, तो उनको भी मारा है? नहीं, हम नहीं मारे हैं। आपको 15 टाका लगा? हाँ, और उनको 10 टाका लगा? खंती से मारा है ना, डंडा से, खंती से सब मारा है। तो मोहल्ला में जो आप जेल में रहे, मतलब जिस दिन नापे हुआ सरकारी अमीन के द्वारा और बताया गया कि आपका ज़मीन है, तो बेकसूरी में आप मतलब कि एक तरह से गए, तो कौन कौन सा आरोप लगाया गया था आप पे जो जेल गए? कोई हमको छेतरा लगाया, हम मर्डर 307 ऐसे 4 धारा हमको लगा के अंदर की कराया। पहले तो 307 लगाया था, उसके बाद जेल जगाने के बारे में मत करके सब सजाए सुना गया। इसको बोल रहा था इसको अंदर निकलने मत दो। तो जेल से कितना दिन हो गया आपको यहाँ आए हुए? हम तो हो गया भाई, हमको 10-12 रोज हो गया। 10-12 रोज आप वापस आए हैं, फिर एक झगड़ा हो गया? हाँ, फिर बार बार बोल रहा है हमको फिर अंदर कराऊंगा, चारों बातों को फिर मारूंगा, फिर अंदर कराऊंगा। प्रभु पासवान बोल रहा बार बार जब हम दबंग है, ऐसे है, हम नौकरी वाले हैं, हम सरकारी नौकरी है, बार बार हमको दे रहा धमकी। क्या मांग करते हैं आप? हम वही इंसाफ, हम मुझे चाहिए इंसाफ, चाहिए इंसाफ चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। आपने FIR किया है या कब करेंगे? अब करेगा ये इन लोग करेगा ना। कहा जाता है कि 112 पे कॉल किया गया था तो पुलिस नहीं आया, फिर उसके बाद आप थाने में फ़ोन किए थे तो आवेदन लिखने के लिए नहीं आया। वहीं यहाँ पे टॉन थाना के पुलिस आए थे, आके देख के चले गए, क्योंकि ये रैका थाना का मामला है। तो आगे क्या करने का विचार है? FIR कल करिएगा थाने में जाकर? हाँ, तो कल ही करूँगा, फिर क्या करूँगा, कल करूँगा। कल करिएगा। हाँ, और कुछ मांग है? बाउंड्री वगैरह कराना चाहते हैं ताकि आगे कोई झंझट ना हो? हाँ, जमीन पे हम चारों का बाउंड्री कराना चाहते हैं। हमें उनका बार बार धमकी देता है। हम जमीन पे पूरा मांग कर रहे हैं, जो सीमांकन हमारा हो जाए। हम पुलिस वाले से एक ही यही मांग कर रहे हैं, तीर लगने के लिए। वो खुद दरवाजे के पास खड़ा रहता है, वो अपनी बेटी को भेजता है, अपने भावों को भेजता है, वो खुद नहीं आता है, वो जो है महिला को भेजता है, और हमारे को महिला में केस फंसाना चाहता है। जब भी महिला को देके और उस पे उत्पीड़न का केस? इस बार जो है लड़ाई हुआ है तो बाप बेटे सबने मिलके मारा है इस बार। आज जो हमला हुआ उसमें महिला थी? महिला में कौन थी उनके? उनका पूरा परिवार था। कौन कौन महिला थी आज जो मारने आए थे? विमल देवी, संगीता देवी, दीपा देवी, गुड़िया कुमारी, रोशनी कुमारी, सुभाष, उमेश,
आप लोग आराम कीजिए, हम नहीं चाहते आप लोग इतना बोले। इतना दिख रहा है कि आप लोग को बेरहमी से मारा गया है।